एक ना रुको। अब तुम मेरी वीडियो में आ गए हो। अब तुम सुकून से बैठो, मेरी पूरी वीडियो देखो। 2 मिनट के लिए, लिटरली 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। जो काम करे हो, कुछ भी करो, कोई मैसेज करा है, सब काम भूल दो। सब काम भूल जाओ। 2 मिनट के लिए रुक जाओ। सब काम छोड़ दो और मेरी बात गौर से दोनों सुनो। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, वो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। पर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुकून से बेड पे ऐसे सर रख के मेरी बात सुनो कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को समझो। कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम किस चीज़ों में फंसे हुए हो, तुम किस किस क्या नाम है किस सर्वे किस सिस्टम में तुम फंसे हुए हो, मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम चीज़ें सही कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, पर तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम्हारा क्या हो रहा है। तो 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लाइफ सर्कल क्या है। लाइफ का सिस्टम क्या है। तुम इस दुनिया में पैदा हुए। शुरू के 5 साल तुम मजे कर सकते हो। शुरू के 5 साल तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, तुम्हारा दिमाग नहीं होता, तुम एंजॉय कर रहे होते हो, जो चाहे जो चीज़ रोगे तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है, जिंदगी के 5 साल बहुत मजा आता है। फिर आपको डाला जाता है स्कूल में। स्कूल में आपके पेरेंट्स आपके पैसे भर भर के थकते नहीं है। और आपको लगता है आपको तालीम मिल रही है, ठीक है, आपको स्कूल में सिखाते हैं एथिक्स वगैरह, वो दैट्स अ गुड थिंग आपको सिखा। पर आपको स्कूल में बताया जाता है, आपको स्कूल में प्रेशर दिया जाता है। ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये सब जगह इतने नंबर्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है। और स्कूल में बताया जाता है कि अगर स्कूल से आप पास हो जाओगे, बस ये स्कूल है, इसमें टेंशन है। उसके बाद आप कॉलेज करोगे। उसके बाद लगता है कि भाई स्कूल के बाद लाइफ इजी है। लाइफ और आपको पता है टाइम बाय टाइम लाइफ आपकी बहुत हार्ड बनाया बनाया जाता है। लोग आपको पागल बनाते रहते हैं, सही ना। अब स्कूल में बताया जाता है कि भाई स्कूल के बाद लाइफ इजी है, पर नहीं। आप 10 साल स्कूल के बाद 2 साल कॉलेज करते हो। कॉलेज में और प्रेशर बढ़ जाता है। और पढ़ाई हार्ड हार्ड हो जाती है। आपको लगता है कि भाई अब 2 साल कॉलेज है, 2 साल में कॉलेज निकालने के बाद अब मेरी लाइफ इजी होगी। मतलब 5 ईयर्स आपने शुरू में लाइफ के गुजारे। 10 ईयर्स आपने स्कूल के गुजारे। कितने में 15 ईयर्स। 2 ईयर्स आपने कॉलेज के गुजारे, 17 ईयर्स। अब आपको होता है कि भाई अब अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी, सही है ना। अच्छा, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिनका कोई पैसा नहीं है, जिनके पापा के पास पैसा नहीं है, मतलब जो 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 लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं, सही है ना। जिनको लगता है कि हम मतलब ये सारी चीजें करेंगे तो हम सफलता मिलेगी। तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि भाई क्या नाम है, अब आप हो गए यूनिवर्सिटी में, मुझे डिग्री लेनी है, सही है ना। मैं आपको लगता है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, आप चांद तक पहुंचोगे, आप कोई चांद तक नहीं पहुंचते। आप शाम तक पहुंच जाओ, वही बड़ी बात है। डिग्री होती है 4 साल की। कितने साल हो गए? 17 साल और 4 ईयर्स, 21 ईयर्स, 21 ईयर्स डिग्री के। अब आपको बोल के भाई अब हम ग्रेजुएशन सेरेमनी आपको ये टोपी बना देते हैं, सही है ना। ग्रेजुएशन सेरेमनी वॉक करवाते हैं, सही ना। ये सारा जो ड्रामा होता है, ये ड्रामा करवाते हैं, दिखाते हैं कि भाई आप अपने क्या नाम है, आपको अवार्ड मिला, आपको डिग्री मिल रही है, ठीक है ना। अब आपको डिग्री मिली। अब आप क्या करते हो, आप जगह जगह हाथ फैलाते हो। जगह जगह आप डोर नॉक करते हो कि हमें जॉब दे दो, जॉब दे, इंटरव्यूज देते हो, इंटरव्यूज पागलों की तरह इंटरव्यूज दो, 100 इंटरव्यूज देते हो। और उसमें से कोई एक जॉब मिलती है जिसमें बोलते हैं कि भाई तुम्हें हफ्ते में 100 घंटे काम करने हैं, इस टाइम पे पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं कितनी चीजें तुम्हारे ऊपर डाल दी जाती हैं। और तुम्हें एक छोटी सी सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। पर सपोज करो जो बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था कि अंडर ग्रेजुएट के बाद उसको जॉब मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है भाई जॉब नहीं मिले, अब वो करे क्या। सपोज करो उसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर दी, उसके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उसका कोई आइडिया ही नहीं है कि वो करे क्या। वो जाएगा भाई, वो मास्टर्स की तरफ जाएगा, वो 2 साल और मास्टर्स करेगा। 2 साल मास्टर्स करने के बाद कितने हो गए, 23 ईयर्स, वो 23 ईयर्स का हो गया। अब शायद उसे जॉब मिल जाए, पर सपोज करो उसको अभी भी जॉब नहीं मिली, फिर वो क्या करेगा। फिर वो करेगा भाई पीएचडी। 7 साल पीएचडी करेगा। 30 साल हो गए। 30 साल के बाद मुझे बता उसने जिंदगी में इसमें क्या उखाड़ा, उसने अपने लिए क्या बनाया। ठीक है, उसने बहुत चीजें पढ़ ली, ये कर लिया, वो लिया, डॉक्यूमेंट बना दिए, थीसिस लिख दी, ये सब कर दिया, पर उसने क्या हासिल क्या किया जिंदगी में। हासिल उसने कुछ भी नहीं किया। सारी पढ़ाई पे उसने पैसे दिए, पैसे दिए, पैसे दिए थे। जिंदगी में सबसे बेस्ट धंधा जो होता है ना, वो होता है एजुकेशन का। एजुकेशन हर जगह है। और और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको पैसा बकायदे दोनों हाथ से लूटते हैं, सही है ना। अब सपोज करें वो 30 के उसे पीएचडी, मुझे तो पहली बात तो कोई मुझे पता था कि भाई मैंने पीएचडी की है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, प्राउडली बताता, मुझे इतना गुस्सा आता है कि भाई तुम लोग अभी तक तुमने एक पैसा नहीं कमाया। चलो अब वो क्या नाम है, चलो पीएचडी उसने की, अब वो जॉब है, अब उसे कोई बड़ी कंपनी है भाई, डोंकी को हायर कर देगी, ठीक है। तुम उस पे काम करते रहोगे, अब तुम्हें उस कंपनी, अब वो बंदा या वो बंदी 40 से 50 साल उस जॉब पे, उस कंपनी पे काम करता है ना। उसे लगता है कि वो कंपनी से लॉयल है, वो बिल्कुल सही कर रहा है, आई एम लॉयल टू कंपनी। भाई लॉयल क्यों हो तुम? लॉयल तो कुत्ते होते हैं, तुम लॉयल क्यों हो? पहली बात तो ये, अगर तुम्हें कोई हाई पे जॉब मिल रही है तो तुम मूव करो। लोग बोलते हैं, नहीं ये दूसरे शहर है, ये है, वो है, मैं फैमिली से दूर हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
पहली बात तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज आए उनको अवेल करो, उनको हासिल करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आती है। अगर वो मिस कर दोगे फिर रिग्रेट करते रहोगे, और रिग्रेट रिग्रेट से करने से अच्छा है कि एक्शन लो, ठीक है, अपने लिए एक्शन लो। अब सपोज करो तुम उस 40 साल के लिए जॉब, उस कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो। अब तुम्हें पता क्या लगता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उस जस्ट कंपनी के लिए काम कर रहे होते हो, वो कंपनी आपके 40 साल को रगड़ती है, वो बोलती है ये करो वो करो, ये डेटा शीट है, ये डॉक्यूमेंट्स भरो, आप पागलों की तरह कर रहे होते हो, और वो उस कंपनी को आप करोड़ों रुपए बना के दे रहे हो, पर वो कंपनी आपको रिटर्न में क्या देती है, वो कंपनी आपको छोटा सा टुकड़ा देती है, और उस छोटे से टुकड़े में आप हमेशा से खुश होते हो। मुझे तो एक बात समझ में आती है कि लोग इतनी कम सैलरी में इतने कम से सेटिस्फाई कैसे हो, ऐसे खुश कैसे हो तुम लोग। तुम्हारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर डिमांड होनी चाहिए कि मुझे ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। जब तुम डिमांड कर, जब तुम चाहोगे, जब तुम अंदर से चाहोगे कि मुझे ज्यादा चीजें मिले, ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा मुझे मेरी लाइफ अच्छी हो, लाइफ मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, तो तुम्हारे साथ तुम्हें फिर मिलेगा। अगर तुम चाहोगे नहीं, अगर तुम चाहोगे कि यार नहीं लाइफ अच्छी चल रही है, बस ये जो पैसे दे रहे हैं मुझे सेठ लोग, मैं इस पे खुश हूँ, तो भाई तुम्हारा क्या होगा। जिंदगी में हर कोई तुम्हें लूटेगा, हर कोई तुमसे पैसा लेगा, समझ रहे हो। और कंपनीज आपको यूज करती हैं, सही ना, आपको आपको आपका टैलेंट, आपका आपका टैलेंट है, वो टैलेंट को वो बाकायदे आपको यूज करते हैं, आपको टैलेंट के आपको आप अपना टैलेंट बेसिकली बेच रहे हो। और 40 साल 50 साल एक कंपनी में काम करने का फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मैं बताऊँ क्या करेंगे, फिर वो नौटंकी कैसे करेंगे, सही है, वो आपको स्पेशल फील कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, सही है, चेयर्स चेयर्स करेंगे, सही है, एक अवार्ड देंगे, एक स्पीच देंगे, और आपको लगेगा कि यार फेयरवेल है, लॉयल्टी का अवार्ड। देखो लॉयल्टी का अवार्ड क्या मतलब है, लॉयल हमारा लॉयल एम्प्लॉय है, लॉयल का क्या मतलब है, लॉयल कुत्ता होता है ना, आप कुत्ते नहीं हो, आप इंसान हो, आप एक अमीर, आप बहुत ही ब्रिलियंट, मैं आपके लिए सिर्फ अच्छा चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अच्छा चाहता हूँ। और दूसरी बात तो ये, उस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं थी। पहले आप उस मार्केट में उस अवार्ड को बेचने जाओगे ना, आपको 1,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ऐसा अवार्ड जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उस अवार्ड को क्या करेंगे, मरने के बाद क्या अवार्ड लेके जाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जब आपका जब आप इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सुधरो। जब आपका वक्त था, जब जिंदगी थी, जब ट्वेंटीज अर्लीज, जब यंग थे, थर्टीज में थे, फोर्टीज में थे, तब आप पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे जॉब के लिए, आपको लग रहा था कि जॉब मिलेगी मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, तब आपको लग रहा था कि यार ठीक है जॉब इंपॉर्टेंट होती है, किसी का बिल्कुल जीरो है तो वो जॉब करे, लेकिन साइड में साइड हसल भी करे, सही ना, ताकि वहां से पैसा बने। अब उस वक्त में आप क्या नाम है, गधों की तरह जॉब कर रहे थे, वो वक्त था, उसने उस वक्त में अपनी जिंदगी एंजॉय की नहीं, उस वक्त में आपने कुछ काम किया नहीं। अब 70 साल के हो गए, अब क्या करोगे, अब तो सिर्फ वेट करोगे यार, अब तो सिर्फ मौत का इंतजार ही करोगे, कर सकते हो यार कि अब मौत आए तो हम चले जाएं। ऐसा नहीं करो। अगर तुम ये मेरी वीडियो सुन रहे हो, चाहे तुम छोटे हो, चाहे तुम थर्टीज के हो, चाहे तुम फोर्टीज के हो, तुम अभी भी लकी हो। इट्स नेवर टू लेट। अभी भी अपना बिजनेस शुरू करो, चाहे बिजनेस वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे वो बिजनेस सर्विस बेस्ड हो। सर्विस, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल कर, प्रोडक्ट सेल कर, देखो प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉफिट है, मार्जिन है, अच्छी बात है, पर सर्विस बेस्ड में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 100% प्रॉफिट आपकी जेब में। एक सर्विस प्रोवाइड कराओ और आप पूरा 100% कमाओगे। सर्विस में अगर आपको कोई टैलेंट नहीं, आपको कुछ नहीं आता, तो कोई मसला नहीं है, आप क्या नाम है आउटसोर्स करवा दो। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे हैक्स हैं लाइफ में, बहुत सारे लूप होल्स हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, क्या नाम है इंडिया हो, पाकिस्तान हो, किसी भी मुल्क में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मुल्क में हर जगह पे लूप होल्स हैं, आपको लूप होल्स ढूंढने हैं, मैं आपको लूप होल्स हेल्प करूंगा आपको ढूंढने में, मैं आपको हैक्स बताऊंगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा। बस अगर दिमाग हो, आप स्मार्ट हो, आप कहीं से भी पैसा बना सकते हो, कहीं बस लैपटॉप खोलोगे आप माल कमाओगे। वो काम अच्छा नहीं है जिसमें आप लैपटॉप खोल के जब चाहे अपना बिजनेस करो, अपना पैसे कमाओ। या वो है कि सुबह के 5 बजे उठना है, 6 बजे जॉब पे जाना है, रात के 10 तक काम करना है, बॉस को खुश रखना है एवरी डे। ऐसे काम नहीं होता, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, और एग्जॉस्ट के बाद 2 दिन आपको मिलते हैं सुकून के लिए, उस सुकून में भी वो चीजें कर रहे होते हो आप। तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अपने लिए खुद के लिए वर्क करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम लोगों से एक पैसा भी नहीं लूंगा। अपने साइड हसल के लिए काम करो, अपना बिजनेस शुरू करो, इन्वेस्ट करो, रिस्क लो। ये जिंदगी में कहाँ रिस्क नहीं है, मुझे बताओ। रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है यार। हमने देखो बिजनेस शुरू करते हो, मुझे पता है नहीं चलता, सेल्स नहीं आ रही होती, काम नहीं हो रहा था, दुख लगता है, दुख होता है कि यार इतने इन्वेस्ट किए लेकिन वापस रिटर्न नहीं आ रहा। पर पेशेंस रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम कमाओगे पैसे, मैंने कमाए, मुझे पता है, जब मैंने बिजनेस शुरू किया मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था, और स्टिल मैं अभी इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोगों को तो आइडिया भी नहीं है। देखो एक बात सुनो, अपने लिए तुम पैसा खुद ही बनाओ, जिंदगी में हर जगह रिस्क है। आप पैदा होते हो, आप किसी से हाथ मिलाते हो, सपोज करो उसके पास बैक्टीरिया, उसका वायरस है, वो वायरस आपके पास आ गया, आप
आपको क्या नाम है, हो गया काम, ठीक है ना। वो वायरस आ गया, वायरस आपके आप क्या नाम है उस, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहता हो, पर हो गया तो आप गाड़ी चलाते हो, ऑफ कोर्स आप गाड़ी तो चलाते होगे, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, एवरी टाइम यू आर ऑन द रोड यू आर टेकिंग रिस्क। भले आपकी गलती ना हो, आप बोलोगे मैं तो बहुत सही चलाता हूँ, स्लो चलाता हूँ, बिल्कुल ऐसे रूल्स को फॉलो करता हूँ, रेड लाइट पे रुकता हूँ, ग्रीन लाइट पे चलता हूँ, ठीक है आपने वो चीजें की, पर सपोज करो कोई आपको हिट कर देता, आपकी गलती भी नहीं है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं चाहता, मैं आपके लिए हर चीज मैं चाहता हूँ, आपका मैं बेस्ट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्राउड फील कराओ, मेरी तो सोच ही अच्छी है ना। पर मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको आईना दिखाऊंगा, मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा कि ये रियलिटी चेक है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। तो अब देखो, अगर आप जिंदगी में आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप वहां रिस्क ले रहे हो, आप अगर अगर आप क्या नाम है प्लेन में अगर ट्रेवल करते हो, आप वहां रिस्क ले रहे हो, प्लेन क्रैश हो गया तो, लाइफ में जब से आप पैदा होते हो ना, और जब तक आप मर नहीं जाते, हर चीज में रिस्क ही रिस्क है। तो जब अगर वहां रिस्क ले सकते हो, तो फाइनेंशियल रिस्क क्यों नहीं ले सकते, फाइनेंशियल रिस्क भी लो, और फाइनेंशियल रिस्क तो और अच्छा है, अगर वो रिस्क लोगे और वो अगर चल पड़ा, तो लाइफ बन जाएगी, काम सेट हो जाएगा, गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अपने दिमाग से सोचो, तुम्हारे अंदर एक हुनर है, तुम्हारे अंदर एक स्किल है, चाहे तुम लड़का हो लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी में हुनर है, अपने टैलेंट को यूज करो, उसको सही सही यूटिलाइज करो, और कामयाबी हासिल करो। किसी से मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों से मांगने जाओगे ना, तो तुम्हें जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बी सेफ, बी हैप्पी, और मुझे प्राउड फील कराएं।